नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और शाम की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सिंगरौली से बड़ी खबर, मूसलाधार बारिश बनी आफत। 24 घंटे में रिकॉर्ड 7.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ग्रामीण इलाकों में जलभराव की स्थिति है। मूसलाधार बारिश से कई सड़कें डूबी है। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 7.5 इंच बारिश दर्ज की गई, जिसने शहर की स्थिति पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दी है। ग्रामीण इलाकों के लगभग 30% हिस्से में जलभराव हो गया है। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कों ने नदी का रूप ले लिया है। घरों में पानी इस कदर घुसा है कि रसोई से लेकर बेडरूम तक डूब गए हैं। अगली बड़ी खबर नर्मदापुरम से, लगातार बारिश से उफान पर नर्मदा। जल स्तर बढ़ने पर तवा डैम के खोले गए 3 गेट खोलकर छोड़ा गया 14,514 क्यूसेक पानी। तो वहीं 1159.4 फीट पर पहुंचा तवा डैम का जल स्तर। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार बारिश के चलते नर्मदा उफान पर दिखाई दे रही है। अशोकनगर से बड़ी खबर, बारिश से नदी नाले डैम लबालब हो चुके हैं। रानी लक्ष्मीबाई राजघाट डैम के खोले गए गेट, तो डैम के 12 गेट खोले गए हैं। लोगों से सावधानी की अपील की गई है। 1,25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। अशोकनगर में भारी बारिश के चलते नदी नाले डैम उफान पर हैं और ऐसे में एहतियात के तौर पर रानी लक्ष्मीबाई राजघाट डैम के गेट खोल दिए गए। डैम के 12 गेट खोले गए हैं। 1,25,000 क्यूबिक पानी छोड़ा जा रहा है। तो डैम के गेट खोलने के बाद कई पुल डूब चुके हैं। लोगों ने आने जाने में परेशानी की भी बात कही है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बलरामपुर से बड़ी खबर, भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश, तो बरन नदी पर बना पुल पानी में बह गया है। जिला मुख्यालय से टूटा कई गांव का संपर्क। तो बलरामपुर में भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यहां बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते बभनी ग्राम पंचायत में बरन नदी में बना रपटा पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। पुल टूटने के चलते जिला मुख्यालय से कई गांव का संपर्क भी टूट गया है। बहाव देख सकते हैं और इसके साथ ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। जो लोग वहां पर हैं उनके लिए कितनी बड़ी समस्या भी बनी होगी। और शाम की ब्रेकिंग न्यूज में अगली बड़ी खबर, डिंडौरी से भारी बारिश से चकरारा नदी उफान पर। बाढ़ के कारण शहडोल पंडरिया स्टेट हाईवे बंद। बजाज तहसील मुख्यालय पर बाढ़ जैसे हालात। मढ़ली गांव में भी जलभराव की खबर है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भारी बारिश के चकरार नदी उफान पर है, जिसकी वजह से शहडोल पंडरिया स्टेट हाईवे पर आवागमन बाधित हो गया। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इधर बजाज तहसील मुख्यालय पर भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। डिंडौरी के मढ़ली गांव में भी जलभराव की खबर आ रही है। स्थिति को देखते हुए तहसीलदार लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अगली खबर जशपुर से, भारी बारिश का सितम जारी है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तो मछली के लिए जान जोखिम में डाल रहे लोग, जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ रहे हैं ग्रामीण। पत्थल गांव के घोघरा डैम पर लापरवाही, जिला प्रशासन ने की लोगों से अपील। ग्रामीणों से लापरवाही न करने की अपील की गई है। जशपुर से ये बड़ी खबर है, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। भारी बारिश का सितम देखने को मिल रहा है, जहां पर भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। मछली के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग, तो जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ रहे हैं ग्रामीण। पत्थल गांव के घोघरा डैम पर लापरवाही, जिला प्रशासन ने की लोगों से अपील। और अब डिंडौरी से बड़ी खबर है, पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश। 2 घंटे से लगातार बारिश से उफान पर नदियां। तो चकरार नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ के पानी में डूबे कई पुल और पुलिया। तो बिजौरा जाने वाले मार्ग पर आवागमन बंद किया गया। कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर पानी भरने से मुख्यालय से संपर्क टूटा है। और अब बड़ी खबर अनूपपुर से, जहां मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले, पुल के 2 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। तो वहीं बारिश की वजह से स्कूली बस फंस गई पानी में ही। स्कूल बस के साथ कई गाड़ियां और फंसी हैं। गाड़ी फंसने के चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लगातार पानी बढ़ने से यह खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
बलौदा बाजार से बड़ी खबर है, जहां बारिश में खुली नगरपालिका की पोल, तहसील और एसडीएम कार्यालय में जलभराव होने से कामकाज ठप। कार्यालय आने जाने में हो रही परेशानी, तो पानी निकासी नहीं होने से जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। बलौदा बाजार में थोड़ी सी बारिश ने नगरपालिका की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। तहसील और एसडीएम कार्यालय परिसर जल भराव से तालाब में तब्दील हो गया है, जिससे सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। भारी बारिश के कुछ घंटों में ही तहसील और एसडीएम कार्यालय परिसर जलमग्न हो गया। परिसर में मौजूद कृषि विभाग, पंजीयन कार्यालय समेत अन्य कार्यालयों में पानी भर गया है, जिससे आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। और उधर ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां गोशपुरा इलाके में पूरा मकान गिर गया है। बताते चले कि पुराना मकान गिरने से हादसा हुआ। लगातार बारिश की वजह से पुराना मकान गिर रहा है। हादसे में किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं है। वार्ड नंबर 11 के गोशपुरा की हरिजन बस्ती की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी सामने आई है। उधर जशपुर में भारी बारिश के चलते गिरी घर की दीवार के नीचे दबने से एक शख्स की मौत हो गई। हादसे के समय घर में सो रहा था मृतक। दीवार गिरने से घर का सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। पत्थल गांव थाने के बिलडेगी गांव का मामला है। जशपुर के बिलडेगी गांव में भारी बारिश के चलते एक घर की दीवार गिर गई है। दीवार गिरने से घर में सो रहे एक शख्स की मौत हो गई। दीवार गिरने के चलते घर के सामान को भी काफी नुकसान पहुंचा, तो पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। और अब बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां विधानसभा स्पीकर के बंगले में घुसा पानी। नरेंद्र सिंह तोमर का सरकारी बंगला बना तालाब। पौष इलाके रेसकोर्स रोड पर स्थित है ये बंगला। नगर निगम की टीम ने बंगले से पानी निकाला। कई सरकारी बंगलों में ड्रेनेज का पानी घुसा है, तो ग्वालियर में विधानसभा स्पीकर के बंगले में बारिश का पानी घुसने से बंगला तालाब में तब्दील हो गया है। जिले के सबसे पौष इलाके रेसकोर्स रोड पर स्थित नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले में बारिश का पानी भर गया है। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से पानी निकाला है। इसी पर रिपोर्ट दिखाते हैं। कुछ घंटे की ही बरसात में ग्वालियर की सारी सड़कें तरबतर हैं और गरीब जो बस्तियां हैं वो पानी उनमें ही घर में नहीं भर रहा है, बल्कि वीआईपी जगह पर भी पानी भर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये नगर निगम ये यहाँ की रेसकोर्स रोड है और रेसकोर्स रोड पर ये मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर महोदय का बंगला है। और इस बंगले में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बंगला तालाब में बदल गया है। सामान तक इधर उधर बिखर गया है। ये पंप लगाया गया है जिसको पानी निकालने के लिए, और ये आप देख सकते हैं कि जो बंगले के अंदर लोग हैं वहाँ जाने में कितनी दिक्कत हो रही है। यहाँ तक कि वो लोग निकल नहीं पा रहे हैं, अपने दरवाजे पर ही खड़े हुए हैं। दरवाजे पर ही खड़े हुए हैं ये सारे के सारे लोग। आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम ने कबाड़ा किया हुआ है। ये पूरा उनका लॉन पूरा का पूरा भर चुका है, यानी घर के अंदर जो है अंदर भी पानी पहुंच गया है। हम आगे से आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए आप पूरा का पूरा न केवल ये बाहर पानी भरा हुआ है उनके बंगले में, बल्कि इसके घर के अंदर भी पानी पहुँच गया है। और ये आप देख सकते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को इस तरह से गाड़ियों से जाना पड़ रहा है, या फिर जो है ये अब विधानसभा अध्यक्ष का बंगला है। ये ग्वालियर का रेसकोर्स इलाका है, जहाँ सारे आईएएस आईपीएस अधिकारी भी रहते हैं और ऊर्जा मंत्री रहते हैं, विधानसभा के स्पीकर रहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ जो है सीवर का पानी भरा हुआ है और ड्रेनेज का पानी भरा हुआ है। और ये बंगला किसी तालाब में नज़र आ रहा है। क्या कितनी देर से निकाल रहे हैं पानी सर? नहीं, अभी निकालना शुरू कर रहे हैं, अभी तो प्रयास कर रहे हैं निकालने का। तो ये कैसे भर जाता है सर पानी यहाँ? क्या ये बारिश का पानी है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। तो बारिश अगर ड्रेनेज का कोई सिस्टम है नहीं क्या? अब ड्रेनेज की व्यवस्था होंगी, लेकिन ड्रेनेज इस समय जो है बारिश के समय पर सीवर भी फुल हो गई है, तो पानी निकल नहीं पा रहा पूरी तरह से। अच्छा, तो ये क्या ड्रेनेज और सीवर एक ही में चली जा रही है क्या? अब इतना तो मेरे को जानकारी नहीं है क्या है क्या नहीं। तो देखिए इनका यही कहना है, जो नगर निगम के जो अधिकारी पानी निकालने आए, कि ये जो ड्रेनेज का पानी तो है ही, साथ में सीवर का पानी भी निकल के आ गया, क्योंकि सीवर ओवरफ्लो हो गई है और उस ओवरफ्लो सीवर के कारण ये पानी निकाल लगा है। जो अभी पंप लगाया जा रहा है, पंप से ये पानी निकाला जाएगा और उसके बाद जो है ये फिर निकलने लायक हो सकेगा। अभी तो स्थिति ये है कि जो विधानसभा अध्यक्ष के कर्मचारी हैं वो भी जो है नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें या तो जो जरूरी कर्मचारी हैं वो या तो स्कूटर से अंदर जा पा रहे हैं बंगले के अंदर, या फिर पानी में बिल्कुल एकदम लथपथ होके अंदर निकल पा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है और सीवर व्यवस्था है, इसकी पोल खोलने के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि अब
जो हमारे व्यवस्थाएं हैं उन्होंने राजा और रंक दोनों को बराबर पर ला दिया है। एक तरफ जहां बस्तियों में पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भरा हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रेसकोर्स रोड जैसी वीवीआईपी इलाके के स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष के बंगले में भी वैसे ही पानी भर रहा है। ग्वालियर से देवश्री माली, एनडीटीवी। और उधर अमरवाड़ा और हर्रई में 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश से उफान पर शक्कर नदी में उफान से हर्रई बटका रोड बंद है, तो रोड बंद होने से टूटा 20 गांवों का संपर्क। छिंदवाड़ा में बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया। अमरवाड़ा और हर्रई क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शक्कर नदी उफान पर है। शक्कर नदी के उफान पर होने से हर्रई बटका रोड पूरी तरह से बंद हो चुका है, तो रोड बंद होने से करीब 20 गांवों का संपर्क टूट गया। जून से अब तक के समय में हर्रई तहसील में सर्वाधिक 679.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बलरामपुर से बड़ी खबर, दो पक्षों में खूनी संघर्ष। विवाद में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, तो खेत से ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। आसनडीह गांव का मामला जांच जारी। बड़ी जानकारी बलरामपुर से दे रहे हैं। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। और अब शिवपुरी से बड़ी खबर, जहां एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। मारपीट करने वाले हेड कांस्टेबल पर कार्रवाई। एसपी ने हेड कांस्टेबल सोनू यादव को किया सस्पेंड, तो हेड कांस्टेबल ने पिकअप चालक को जड़ा थप्पड़। पैसे ना देने पर पिकअप चालक से की थी मारपीट। चालक को पैर छूने के लिए किया था मजबूर। टीआई ने मामले को बताया था चालानी कार्रवाई। शिवपुरी में एनडीटीवी की खबर का यह बड़ा असर हुआ। पिकअप चालक से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी को एसपी ने सस्पेंड किया है। हेड कांस्टेबल सोनू यादव ने पिकअप चालक से चालानी कार्रवाई के एवज में पैसों की डिमांड की थी। पैसे नहीं देने पर पिकअप चालक से मारपीट की थी। जब मामला थाना प्रभारी तक पहुंचा तो थाना प्रभारी ने लापरवाही दिखाते हुए मामले को चालानी कार्रवाई बताया था। और अब बड़ी खबर, दुर्ग से एक्टर और बिल्डर मनोज राजपूत पर एफआईआर। गलत तरीके से पासपोर्ट बनवाने का है आरोप। मनोज राजपूत पर दर्ज है 11 आपराधिक मामले। अलग अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज है मामला। दुर्ग जिले में एक्टर और बिल्डर मनोज राजपूत पर गलत तरीके से पासपोर्ट बनवाने के आरोप हैं और आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मनोज राजपूत पर पहले से ही अलग अलग थाना क्षेत्रों में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उधर सुकमा से बड़ी खबर है, जगरगुंडा एरिया कमेटी के 4 नक्सली गिरफ्तार। नक्सलियों से टिफिन बम हुआ बरामद। आईईडी लगाने की घटनाओं में थे शामिल। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया था आईईडी। तो बड़ी खबर, सुकमा से जगरगुंडा एरिया कमेटी के 4 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। नारायणपुर से बड़ी खबर है, अधिकारियों और बीजेपी नेताओं में बहस। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर का दौरा, तो प्रोटोकॉल को लेकर पुलिस अधिकारियों और नेताओं में बहस हुई। मंत्री के स्वागत के इंतजार में थे बीजेपी नेता। माहौल को उच्च अधिकारियों ने संभाला है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं नारायणपुर से बड़ी खबर। जबलपुर से बड़ी जानकारी, ऑनलाइन गेम की आड़ में मानव तस्करी। नाबालिग ने गिरोह के चंगुल से भागकर बचाई जान। पूजा नाम से ऑनलाइन गेम खेलकर की थी दोस्ती, तो पीड़िता को बहला फुसलाकर मुंबई ले गया आरोपी। पीड़िता ने मुंबई रेलवे पुलिस की मदद से खुद को बचाया। नाबालिग को विदेश भेजने का फिराक में आरोपी था। तनवीर आलम बताया जा रहा है आरोपी युवक का नाम। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आरोपी की तलाश। तो जबलपुर में ऑनलाइन फ्री फायर गेम की आड़ में मानव तस्करी की संभावना का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जबलपुर की 16 साल की नाबालिग लड़की इस गिरोह का शिकार बन गई थी, जिसे बहला फुसलाकर मुंबई ले जाकर बेचने की साजिश रची गई थी। गिरोह के चंगल से छूटकर नाबालिग ने मुंबई रेलवे पुलिस की मदद से खुद को बचाया, परिजनों तक पहुंच पाई। जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही अभिभावकों से भी अपील की है कि वो बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी करें ताकि इस तरह के अपराधों को रोका जा सके। बच्ची हम लोग को मिल चुकी है, लेकिन तनवीर आलम की मोबाइल की पूरी फॉरेंसिक जांच हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा गिरोह है। एक नया मामला है, लव जिहाद छोड़ के ये नया मामला है। फ्री फायर गेम के द्वारा नाबालिग बच्चों को फंसाते हैं, उनको बहन बना के और अपहरण करके तस्करी, मानव तस्करी है बहुत बड़ी। इस पर जांच की जाए। ये लड़कियों को दुबई जैसे बड़े बड़े शहरों में बेचते होंगे, निश्चित बेचते होंगे। बहुत मैं गोहलपुर थाने की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने जाके हमारी भतीजी को लेकर आए। लेकिन हम पुलिस अधीक्षक से ये निवेदन करते हैं कि तनवीर आलम के मोबाइल की पूरी फॉरेंसिक जांच हो और इस गिरोह में जो शामिल हो सबकी जांच हो। उस बच्ची को पुलिस की टीम ने अच्छा मेहनत करते हुए रिकवर किया है। प्रकरण में गंभीरता से जांच की जा रही है कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और क्या उनका मंशा रही है।
जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां आर्मी जवान से 3 लाख की धोखाधड़ी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लाइसेंस के नाम पर ठगी। पहले खुद भी सेना में कार्यरत था ठगी का आरोपी, तो सरकंडा पुलिस कर रही जांच, आईटी एक्ट के तहत एफआईआर। बड़ी खबर बिलासपुर से, आर्मी जवान से 3 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मऊगंज से बड़ी खबर है, हनुमा कोर्ट केस, स्टेनो की संदिग्ध मौत, घर के कमरे में मिला श्रीकांत मिश्रा का शव, श्रीकांत के शरीर पर मिले कई निशान, तो हनुमना थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जांच जारी है। मऊगंज में हनुमा कोर्ट में पदस्थ स्टेनो की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, घर के कमरे में श्रीकांत मिश्रा का शव मिला, उनके शरीर पर कई निशान भी मिले, पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर से बड़ी खबर है, युवक और युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पेड़ से लटके मिले दोनों के शव, युवक के जेब से आर्मी कार्ड बरामद, थल सेना में पदस्थ बताया जा रहा युवक पहाड़िया स्थित मंदिर के पीछे जंगल में लगाई फांसी, मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम। सूरजपुर से बड़ी खबर है, नशीली दवाइयों के साथ आरोपी गिरफ्तार, घर से नशीली दवाई बेचता था आरोपी, जब्त नशीली दवाइयों की कीमत करीब 50,000। सिरसी इलाके से आबकारी विभाग ने किया गिरफ्तार। बड़ी खबर सूरजपुर से। और शाम की ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सतना से, जहां ट्रेन में यात्री से लाखों की चोरी का मामला, ट्रेन से चोरों ने चुराया यात्री का पर्स, महिला के पर्स में थे 6 लाख के गहने, सीट खाली कराते समय हुई चोरी। ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के A2 में की गई चोरी, सीसीटीवी फुटेज में भागता नजर आया चोर, रेलवे पुलिस चोर की तलाश में जुटी। तो सतना में ट्रेन में सवार एक महिला से 6 लाख से ज्यादा की चोरी की गई है। महिला ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के A2 कोच में अपनी सीट खाली करा रही थी, उसी समय चोर ने उनका पर्स चुरा लिया, महिला के पर्स से लाखों के गहने भी उड़ा लिए। घटना के बाद चोर को भागता हुआ सीसीटीवी में देखा गया। रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैमरे देखने आए हैं, कैमरे में जो फोटो आई है वो पहचान तो नहीं पा रहे हैं हम लोग, पुराना बदमाश नहीं दिख रहा है, लेकिन हम उसको पकड़ेंगे। इसमें इनका सामान है, मोबाइल है, मोबाइल जो अभी मिल गया है गैंगमैन के पास से, और इसमें सोने के जेवरात वगैरह हैं। हम एफआईआर ले रहे हैं और हम शीघ्र ही अपराधी को पकड़ेंगे, माल बरामद करेंगे। हम और हमारे साथ एक स्टाफ था दुकान का, वो लेके उनको चढ़ाने के लिए इधर आए थे इधर, और थोड़ा जिस बोगी पे जहाँ पे उनकी जगह थी वहाँ पे पहले से ही कुछ लोग बैठे लेटे हुए थे, उनको हटाने में समय लग गया। तो अफरा तफरी में उनको हटाया और सामान रखा, उसमें समय ज़्यादा लग गया। और उस मोमेंट में किसी समय भी ऐसा हुआ कि 1 सेकंड पर्स रखा है उसमें सीट पे और सामान सेट करने गए हैं, और उसी मतलब ये मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर पता चल गया कि पर्स नहीं है वहाँ पे। और उसके बाद सबने ट्राई किया, और हम लोग जब कोशिश कर रहे थे उतने में ट्रेन चलने का समय हो गया और ट्रेन चल दी। तो हम लोग ने उनको रवाना किया और उतरे, और फिर जीआरपी थाने में आके उनको प्राथमिकी जानकारी दी कि वैसा हुआ है हमारे साथ। और अब बालोद से बड़ी खबर है, लापता युवक का शव मिला है। 22 घंटों के बाद मिला युवक का शव, पुलिस के डर से नदी में कूदे थे 3 युवक, नदी में डूबने से दुर्गेश की हुई थी मौत। धमतरी चौक पर लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी, थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग की गई है। मृतक के परिवार के लिए मुआवजे की मांग है, तो प्रशासन के आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला। बालोद में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने धमतरी चौक पर चक्का जाम किया है। हरेली त्योहार हमारा भाई बाड़ी घूमने गया था, अपना बाड़ी घूमने गया था, वहीं अचानक पुलिस की टीम, कम से कम 10 की टीम डंडा लेके गाली गलौज करते हमारे भाई को दौड़ाया गया, भाई हमारा नदी में फंस गया। मैं यही बोलना चाहूंगी, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका देखभाल कौन करेगा? कल के डेट में हम लोग ऐसी ढिलाई करेंगे तो उनके साथ कल और कुछ भी घटना ऐसा हो सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। छतरपुर से बड़ी खबर, पक्की सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन, सड़क की समस्या को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। गोरापुरवा के लोग कर रहे पक्की सड़क की मांग, कई बार शिकायत के बावजूद नहीं बनी सड़क, गोरापुरवा गांव तक नहीं पहुंच पाती एम्बुलेंस। स्थानीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी, तो छतरपुर के गोरापुरवा गांव के लोगों का स्थानीय विधायक के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। गांव में पक्की सड़क नहीं है, जिसके चलते ये नाराजगी देखने को मिल रही है। पिछड़ा इलाका होने की वजह से बुंदेलखंड में लगभग कई सड़क ऐसी हैं जहां पे जाने के लिए गांव में आज भी लोग तरस रहे हैं। जिस प्रकार से चंदला विधानसभा क्षेत्र से, जहां के दिलीप अहिरवार मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, वन राज मंत्री हैं और विधायक भी हैं, उनके क्षेत्र से ये खबर आई है। और ऐसे कई गांव हैं जहां से इतनी गंदी
जो रास्ताएं हैं कि लोगों को निकलने के लिए नहीं मिल रहा है। आजादी के इतने साल बाद भी आज भी लोगों को मूलभूत सुविधाओं से महरूम होना पड़ रहा है। आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से ये बच्चे अपने बैग टांगे हुए अपनी दुर्दशा पर और स्कूल जा रहे हैं, इसके लिए शासन नहीं, पूरे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार हैं। और अब सूरजपुर से बड़ी खबर, शराब की दुकान के खिलाफ विरोध, दुकान बंद करने की मांग, महिलाओं का प्रदर्शन। वार्ड नंबर 10 की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची। न्यू बस स्टैंड पर दुकान खोलने का प्रस्ताव है, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो सूरजपुर के वार्ड नंबर 10 में न्यू बस स्टैंड पर शराब की दुकान खोलने के प्रस्ताव का महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया है और दुकान का प्रस्ताव निरस्त नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की नगर पालिका अध्यक्ष भी शामिल हुई हैं। अभी हम कलेक्टर सर से मिलने आए थे और कलेक्टर सर कहीं दौरे में निकल गए हैं, तो हम लोगों ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अभी हाईटेक बस स्टैंड में प्रीमियम शराब दुकान खुलने का है, तो हमारी शहर की जनता चाहती है कि वहाँ दुकान ना खुले और मैं भी चाहती हूँ कि दुकान ना खुले और मैं अपनी जनता के साथ में हूँ। और देखा जाए नियम से तो बस स्टैंड हो गया या फिर मंदिर मस्जिद है ना, इन सारी जगहों में नहीं खुलना चाहिए, ये गलत है और मैं अपनी जनता के साथ हूँ। मेन तो वो सार्वजनिक बस स्टैंड है, वहाँ पे स्टूडेंट भी आते हैं कॉलेज के और उन लोग का जैसे आना जाना टाइम से भी रहता है और जैसे नाइट भी हो जाता है, मतलब शाम हो जाता है। तो ये सब को देखते हुए वहाँ पे मतलब शराब दुकान नहीं खुलना चाहिए, काहे कि हमारी जो महिलाएं हैं चाहे लड़कियां हैं कॉलेज की, उनको मतलब दिक्कत होगी आने जाने में ही। मतलब वहाँ पे मतलब माहौल मेरे को लगता है ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा। और हमारे जो स्थानीय जो महिलाएं हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे मतलब प्रीमियम शराब दुकान नहीं खुलना चाहिए। शासन के द्वारा सूरजपुर में एक प्रीमियम शॉप के लिए अनुमति प्राप्त हुई है और इसमें नगर पालिका सूरजपुर के द्वारा नया जो हाईटेक बस स्टैंड है उसमें हमको जगह प्रदान किया गया है। उसमें क्या कुछ गाइडलाइन मतलब है कि नगर पंचायत क्षेत्र में खुलना है और वहाँ पे खुलना है। नगर पंचायत पहले शासकीय भवन को उसमें प्राथमिकता देना रहता है, तो नगर पालिका के द्वारा उपलब्ध कराया गया तो वहाँ पे ओपन होगा। ये चीज और बात सामने निकल के आ रही है कि वहाँ खुलने से महिलाओं ने नाराजगी जताई, उसको महाराज कलेक्टर पहुँचकर उन्होंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी सौंपा, इसको लेकर क्या? नहीं, अभी तक तो मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। हम लोग बस स्टैंड में शराब दुकान नहीं खुलना चाहिए। हम लोग यही सबका आवेदन है कि आप लोग बंद करवा दीजिए। जो भी अधिकारी आएंगे तो अधिकारी भाई हम लोग का नहीं सुनेंगे तो हम लोग अपने पर तुलेंगे, तो फिर हम लोग का जिम्मेवारी नहीं आएगा। चाहे जो भी आएगा, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सब लेडीज लोग। समस्या क्या होगी खुलने से? समस्या हम लोग ये है कि हम लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, हम लोग लेडीज हैं, हम लोग का सब इज्जत नहीं है। हम लोग का भी तो भाई वो हैं, हम लोग को डर लगेगा राती बिराती ऐसे में हम लोग छूटा रहते हैं, जब मन करता है जब घूमते रहते हैं। राइट समय भी टहलते वहलते रहते हैं, 10:30 बजे राती तक, वो 10, 11, 12 बजे तक ले दरुआ लोग घूमते रहेंगे तो हम लोग को परेशानी होगा। इसीलिए हम लोग को समस्या आएगा और कोई समस्या नहीं आएगा। और अब बड़ी खबर शहडोल से, जहां फोटोकॉपी की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लगी है। स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया है। बड़ी जानकारी, घटनास्थल पर देरी से पहुंची दमकल की गाड़ियां। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रही शहडोल से ये बड़ी खबर है। फोटोकॉपी की दुकान में आग लगने की जानकारी सामने आई, तस्वीरें भी सामने आई है। और शहडोल से अगली बड़ी खबर, डिवाइडर से जा टकराई स्कूल की बस। हादसे में 3 छात्रों को आई चोटें, इलाज जारी। बच्चों को स्कूल से घर छोड़ने जा रही थी बस, शाहगंज के पास डिवाइडर से टकराई है बस। तो बड़ी जानकारी शहडोल से दे रहे हैं, डिवाइडर से जा टकराई स्कूल की बस। हादसे में 3 छात्रों की चोटें भी आई हैं, तो वहीं तीनों छात्रों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, उनका इलाज जारी है। बच्चों को स्कूल से घर छोड़ने ये बस जा रही थी, उसी दौरान हादसे की चपेट में आई। और अब बड़ी खबर अशोकनगर से, एनडीटीवी की खबर का असर दूसरे भवन में शिफ्ट किया प्राथमिक स्कूल। जर्जर भवन में हो रहा था स्कूल का संचालन, 2 साल से जर्जर भवन में हो रहा था संचालन। अधिकारियों को मामले की थी जानकारी। जिले के सिंहपुर ताल स्थित स्कूल का मामला है। एनडीटीवी की खबर के बाद एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। तो अशोकनगर में एक बार फिर एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। और इसी के साथ शाम की ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।